राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों का आइए हम सभी अभ्यास करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सन 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सितंबर 1931 में। किस गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पुणे में जो समझौता हुआ उसे किस नाम से हम जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से। किस समझौते के तहत दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित किए गए? पूना पैक्ट के तहत। गांधी जी ने कांग्रेस से कब त्यागपत्र दे दिया? सन 1934 को। अरुणा आसिफ अली कौन से आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गईं? नमक कानून तोड़ो आंदोलन। दुर्गा भाभी ने किसे लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया? भगत सिंह को। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में किस आंदोलन में भाग लिया? असहयोग आंदोलन में। अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने फहराया? भीखाजी कामा ने। आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यह किसने कहा? भीखाजी कामा ने। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? अधिनियम 1935 के तहत। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सितंबर 1939 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे किस अधिवेशन में दिए गए? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में। बलिया में किसके नेतृत्व में अंग्रेजी शासन को कुछ दिनों के लिए समाप्त कर दिया गया? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में गांधी जी ने जेल में कितने दिनों का उपवास किया? 21 दिनों का उपवास किया था। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। 23 अक्टूबर 1942 को रेलगाड़ी में ले जा रहे ब्रिटिश फौज के शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किसने किया? हेमू कलाड़ी ने। हेमू कलाड़ी को फांसी की सजा कब दी गई? 21 जनवरी 1943 को। फांसी के वक्त हेमू कलाड़ी की उम्र क्या थी? 19 वर्ष। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। आज़ाद हिंद फौज में महिला सैनिकों के दल को किस नाम से जाना जाता था? रानी झांसी रेजिमेंट। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने अपना भाषण किसे संबोधित करते हुए दिया था? गांधी जी को। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा कहाँ चला? दिल्ली के लाल किले में। अंग्रेज सरकारी नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने कब बगावत की? सन 1946 में।
भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली किस दल के नेता थे? मजदूर दल के नेता थे। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग कब की? सन 1940 में। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत की आज़ादी के समय कुल कितनी रियासतें थीं? 562 रियासतें। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। पुडुचेरी, चंद्रनगर माही और कारिकल फ्रांस सरकार ने भारत को कब सौंपा? 1954 में। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुए? 19 दिसंबर सन 1961 ईस्वी को। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। योजना आयोग समाप्त करके किस आयोग का गठन किया गया है? नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 2015 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1919 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? 1920 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई? सन 1912 में। गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह कब आरंभ किया? 1913 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो, जो जापान में है, कब पहुंचे थे? 1943 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? 1 जुलाई 1946 को। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कब बने? 2 सितंबर 1946 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 ईस्वी से पूर्व भारत छोड़ने की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1948 को। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को राजसत्ता दे देने की घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को। शारदा सदन नामक स्कूल किसने खोला? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। सिंधी संत भगत कंवर राम कहाँ के महान संत थे? सिंध प्रांत के। सिंधी संत भगत कंवर राम की हत्या कब हुई? 1 नवंबर 1939 को। सखी बाबा चूड़ाराम कहाँ के संत थे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के संत थे। भारतीय डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 1854 में। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने।
द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसका सिद्धांत है? दादा भाई नौरोजी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? सन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कांग्रेस की दो विचारधाराएं कौन कौन सी थी? नरम दल और गरम दल। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि कांग्रेस के किस विचारधारा के सदस्य थे? नरम दल के सदस्य थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल किस विचारधारा के विचारक थे? गरम दल के। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में कब विभाजित किया? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सन 1906 में। अनुशीलन समिति का गठन कहाँ हुआ? बंगाल में। बंगाल में किन क्रांतिकारियों ने अपना कार्यक्षेत्र बनाया? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष ने। क्रांतिकारी आंदोलन में महाराष्ट्र में किसने योगदान दिया? चापेकर बंधुओं ने। संध्या और युगांतर कहाँ से निकलने वाले समाचार पत्र थे? बंगाल से। काल किस प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र था? महाराष्ट्र का। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1909 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली कब आए थे? सन 1911 में। बंग भंग आंदोलन कब रद्द हुआ? सन 1911 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? सन 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे? रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और वक्रतुल्लाह उबैदुल्लाह। गदर नामक सामाजिक पत्र के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था? अंग्रेजी राज का दुश्मन। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1916 में। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? सन 1915 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? सन 1919 में। सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? फरवरी 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल सन 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि वापस की थी? सर की उपाधि वापस की थी। जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज कमांडर ने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में विशाल सभा का आयोजन हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के विरोध में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? 22 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया?
10 मार्च 1922 को। असहयोग आंदोलन की गिरफ्तारी में गांधी जी को कितने साल की सजा दी गई थी? 6 साल की। हिंदुस्तान पब्लिक संगठन का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1924 में। काकोरी रेल लूट कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी रेल लूट कांड में किसको फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खान को। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कब की? दिसंबर 1928 को। दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब सुनाई गई? 7 अक्टूबर 1930 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देंगे कि 115 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब सुनाई गई थी? फांसी सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 को। और इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। तो दोनों में अंतर है, आप इसे अवश्य ध्यान देंगे। अंग्रेज सॉरी चंद्रशेखर आजाद कब और कहां शहीद हुए? 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला? 1930 से 1932 तक चला। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1928 में अंग्रेज सरकार ने किसके नेतृत्व में एक समिति बनाई? लॉर्ड साइमन के नेतृत्व में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 31 दिसंबर 1929 को। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा के प्रारंभ में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? 78 लोग थे। भगत सिंह की फांसी का मुकदमा किस नाम से प्रसिद्ध है? लाहौर हत्याकांड के नाम से, लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। 1929 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस नदी के तट पर पारित किया? रावी नदी के तट पर। 1930 में गांधी जी ने किस कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था? नमक कानून को तोड़कर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। सीमांत गांधी ने अहिंसा क्रांतिकारियों के जिन जत्थों को तैयार किया उसे किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से। देवबंद के किस राजनीतिक संस्था ने लाल कुर्ती आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? जमात उलमाए हिंद ने। रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू थी? दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में। महालवाड़ी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में। 1835 में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। 1856 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तिथि कब तय की गई थी? 31 मई 1857 ईस्वी को। 29 मार्च 1857 को किस सिपाही ने बैरकपुर में प्रथम विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 18 मई 1857 को।
इलाहाबाद में जून 1857 में किसके नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा? लियाकत अली के नेतृत्व में। इलाहाबाद में क्रांति का दमन किसने किया? जनरल नील ने। फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमद उल्लाह ने। फैजाबाद में क्रांति को किसने दबाया? कैंपवेल ने। बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? राजा हरदत्त सिंह ने। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई? रंगून में। बरेली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। बरेली की क्रांति को किसने दबाया? कैंपवेल ने। नाना साहब के जनरल तात्या टोपे को फांसी की सजा कब हुई थी? 1859 ईस्वी में। लखनऊ में क्रांति की बागडोर किसने संभाली थी? नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने। थैंक यू सो मच।